क्या आप जानते हो जेनेटिक्स का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर कौन सा है? जी हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। और इसी चैप्टर के PYQs को क्रैक करना है नीट में हाई स्कोर की सबसे बड़ी की। तो चलिए शुरू करते हैं वो सवाल जिनसे एग्जाम में बार बार पेपर घुमाया जाता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि मेंडल ने टोटल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज कितनी ली थी। ओके, 4, 2, 14 या फिर 8। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो 7 कैरेक्टर थे और वेराइटीज कितनी थी, 14 थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। प्योर एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट की गई यहाँ पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। ये नीट 2017 का है। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो कैरेक्टर्स है उनमें से कौन सा कैरेक्टर मेंडल ने नहीं लिया था। ऑप्शन दिया गया ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, सीड ग्रीन और येलो, पोड इन्फ्लेमेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्टेम टॉल और ड्वार्फ। तो स्टेम लिया था, पोड लिया था, सीड लिया था, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन वगैरह भी लिया था, बट ट्राइकोम्स कहीं से कहीं तक नहीं लिया था। तो ये चीज़ उन्होंने कंसिडर नहीं की थी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नी 2017 का है कि जो मेंडल्स ने जो 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था वो टाइम पीरियड कितना था। 1840 टू 1850, 1856 57 टू 1869 और 1870 टू 1877 या फिर 1856 टू 1863। तो एक्चुअल में जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1856 से लेकर 1863 तक था। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें से कौन सी चीज़ नहीं लिया था, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर या फिर पोड लेंथ। तो पोड शेप और पोड कलर तो लिया था, बट पोड लेंथ जो है वो कहीं से कहीं तक कंसीडर नहीं की थी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर्स लिए थे, हाउ मेनी पेयर ऑफ कैरेक्टर पूछा है, 8, 7, 5 और 6। तो टोटल 7 कैरेक्टर थे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा सिक्स क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल वाज ए रिसेसिव फीचर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक रिसेसिव फीचर था। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, ग्रीन सीड कलर, ग्रीन पोड कलर और राउंड सीड शेप। तो एक्चुअल में जो हमसे रिसेसिव पूछा गया है, तो यहाँ पे जो हमारा सीड कलर होता है पी में वो येलो डोमिनेट होता है और ग्रीन जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव पूछा था तो ग्रीन सीड कलर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम। ये पूछा गया है कि जो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ओके, तो वो कौन से क्रोमोजोम पे थे, कितने डिफरेंट क्रोमोजोम के ऊपर वो 7 कैरेक्टर थे। तो सबसे पहले जो पी प्लांट होते हैं उसके अंदर टोटल जो है वो 14 क्रोमोजोम होता है। जो पी प्लांट के अंदर टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं, 7 होते हैं, सॉरी 14 होते हैं। बट जो उन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो केवल और केवल कितने क्रोमोजोम थे ये बताना है। 7 पे थे, 6 पे थे, 5 पे थे या 4 पे थे। तो एक्चुअल में ये जो सारे कैरेक्टर हैं ये टोटल केवल और केवल 4 क्रोमोजोम पे ही थे। अब 4 क्रोमोजोम कौन सा था, फर्स्ट क्रोमोजोम पे थे, फोर्थ पे थे, फिफ्थ पे थे और 7 क्रोमोजोम पे ये सारे के सारे कैरेक्टर आ जाते हैं आउट ऑफ द 14 क्रोमोजोम। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच करेक्टर शोज द डोमिनेंस। तो यहाँ पे मेंडलिज्म के हिसाब से कौन सा करेक्टर डोमिनेट होगा, टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर, ग्रीन कलर इन सीड कोट, रिंकल्ड सीड और ग्रीन पॉड कलर। तो जो ग्रीन पॉड कलर है वो डोमिनेंट्स है। तो यहाँ पे हमसे डोमिनेंस पूछा गया, बाकी रिसेसिव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज। हमसे पूछा गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन से थे, फर्स्ट वाले, डी वेरीज, मेंडल, डार्विन या फिर मॉर्गन। तो जो मॉर्गन है वो तो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल के जो फादर है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के। बट अगर क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर की बात करें तो वो ग्रीगर मेंडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल। यानी इनमें से मेंडल की सक्सेस होने का कौन सा मेन कंट्रीब्यूशन है,
क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेट, इज नॉलेज ऑफ बायोलॉजी और कंसिडरेशन ऑफ वन करेक्टर एट ए वन टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में भी, आप पहले एक ही चीज़ पे 100% फोकस करें। तो ये इन्होंने किया था, वो जब एक करेक्टर को स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे वो केवल एक ही करेक्टर को स्टडी कर रहे थे, बाकी अदर करेक्टर को वो स्टडी नहीं कर रहे थे। तो कंसिडर ऑफ वन करेक्टर एट ए वन टाइम इज द मेन रीजन ऑफ देयर सक्सेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप कहते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना है। द जीन आई हैज 3 एलील्स, ए पर्सन विद हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर एंड एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा है, जीन आई जो होता है उसके पास 3 एलील्स होती है, कौन सी, ए बी और कौन सी होती है, आई एलील्स होती है, 3 होती है। ए पर्सन विल ओनली 2 एलील्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन बोथ आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। जब दोनों एक साथ आते हैं तो कुछ अलग टाइप की शुगर बनती है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर बनती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है सेम टाइप ऑफ शुगर, जो कि गलत है और हमसे रॉन्ग ही पूछा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, यहाँ पर नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया, इन एंटीरियम स्नैपड्रैगन ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद ए वाइट flower and in F1 generation all pink flower were obtained. When pink flower was set, the F2 generation showed white, red and pink color. Choose the incorrect statement from the following. तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला है और हमसे पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. This experiment does not follow the principle of dominance. Pink color in F1 is due to the incomplete dominance and ratio of F2 is 1/4, 2/4 और 1/4. तो सिंपल सा है, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट, जी नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है, क्योंकि F2 के अंदर हमें वापस से करेक्टर मिल जाते हैं, चाहे वो रेड वाला हो और चाहे वो व्हाइट वाला हो, दोनों वापस से हमें F2 के अंदर मिलते हैं। इन्होंने लिखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होता, ये गलत लिखा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि ये इनकरेक्टली है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में हमें पूछा गया, द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB एंड IAI अमोंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। तो हमसे पूछा गया कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप हो सकते हैं। सबसे पहले जब हम क्रॉस कराएंगे तो IA आएगा और ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए। जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो AI आएगा और ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए। ये हमारा फर्स्ट होता है। फिर हम AB का क्रॉस करवाएंगे तो हमारा जीनोटाइप भी अलग आएगा और ब्लड ग्रुप आ जाएगा AB। और जब लास्ट वाले को क्रॉस करवाएंगे तो BI हमारा जीनोटाइप आएगा और ब्लड ग्रुप आएगा B। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फिनोटाइप निकल के आ रहे हैं वो 3 निकल के आ रहे हैं, A, B एंड AB। तो हमारे जो फिनोटाइप होने चाहिए वो कितने टाइप होने चाहिए, 3 टाइप के होने चाहिए। जीनोटाइप हमारे 4 अलग अलग टाइप के निकल के आ रहे हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding gland pea plant. When the F1 plant were self, the resulting genotype were in the ratio of. जीनोटाइप का रेशियो क्या आएगा ये पूछा गया हमसे, सिंपल सा 3:1 टाल ड्वार्फ, 3:1 ड्वार्फ टाल, 1:2:1 टाल होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ड्वार्फ और 1:1 टॉल हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस और ड्वार्फ। तो एक्चुअल में ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो टॉल होमोजाइगस बिल्कुल सही है, टॉल हेट्रोजाइगस बिल्कुल सही है और ड्वार्फ। तो एक्चुअल में हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ए जीन शो को डोमिनेंसेस, अगर कोई जीन को डोमिनेंस दिखा रहा है तो उसमें क्या होगा, एलिल्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, बोथ एलिल्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगस, वन एलील डोमिनेट ऑन द अदर एलील टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम। को डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, बोथ एलील जो होती है वो इंडिपेंडेंटली एक अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एलील्स आर, एलील्स व्हाट आर एलील्स, एलील्स क्या होते हैं, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ए जीन, हेट्रोजाइगस, डिफरेंट फिनोटाइप और ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस। एलील को हम एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं, एलील को हम एक और नाम देते हैं क्या, एलिलोमॉर्फ। ये आगे भी आएगा, ये याद रखना, एलिलोमॉर्फ भी इसको बोला जाता है। तो एक ही बात है, एलिलोमॉर्फ बोल दीजिए, एलील्स बोल दीजिए, वो क्या होती है, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन की अलग अलग टाइप की मोलिकुलर फॉर्म होती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, जो मल्टीपल एलील्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक्चुअल में जो लोकेशन होती है, एक जीन कहाँ पे प्रेजेंट है उस चीज़ को बोला जाता है लोकस। तो एक जीन के पास ही मल्टीपल एलील्स होगी तो लोकस तो एक ही रहेगा, क्योंकि जीन तो एक ही है, तो उसी क्रोमोसोम पे, तो एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे पूछा गया है ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे जीनोटाइप नहीं दिया गया, केवल फिनोटाइप दिया गया, तो हम मान लेते हैं कि ए आई और बी आई होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी का क्रॉस करवाएंगे तो ए बी हमें फिनोटाइप मिल जाएगा, फिर यहाँ पे ए आई मिलेगा मतलब ब्लड ग्रुप हमें ए मिल जाएगा। सेकेंड, अब बी आई करेंगे तो हमें ब्लड ग्रुप बी मिल जाएगा, और आई आई करेंगे तो ओ मिल जाएगा। तो हमें चारों ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं। कौन कौन से? ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, ए बी मिल सकता है, ओ मिल सकता है, चारों के चारों मिल सकते हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नीट 2013 का। इफ टू पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप मैरिज एंड हैव सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप इन द रेशियो 1:1 रेशियो। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ प्रोटीन इन द ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का ये एग्जाम्पल है? ए बी ब्लड ग्रुप की पार्शियल डोमिनेंस, कंप्लीट को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सिंपल है, को डोमिनेंस का ये एग्जाम्पल है, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको घुमाया गया है ताकि कंफ्यूज हो जाओ। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है विच आइडिया इज डिपेक्टेड बाय ए क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। यहाँ पे F1 के अंदर दोनों जो है वो पेरेंट रिजेंबल कर सकते हैं, ऐसा कौन सा है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस के अंदर जैसे मान लो ब्लड ग्रुप ए और बी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप दोनों को रिजेंबल कर रहा है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? को डोमिनेंस का हो गया। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। F2 generation in a Mendelian cross show that the both genotype and phenotype are ratio in the 1:1. It express a cross of, तो मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों में बिल्कुल सेम आ रहा है 1:1। किसका एग्जांपल होगा? को डोमिनेंस डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सिंपल है, ये किसका होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ए टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू, टेस्ट क्रॉस हमेशा कब किया जाता है? डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F2, प्रिडिक्ट वेदर टू ट्रेड्स आर लिंक्ड, असेस द नंबर ऑफ द एलील ऑफ ए जीन, डिटरमाइन वेदर टू स्पीसीज ऑफ वैरायटीज विल ब्रीड सक्सेसफुली। सिंपल है, जो F2 जनरेशन के अंदर हमें जीनोटाइप अगर पता करना है तो उसके लिए हम करवाते हैं टेस्ट क्रॉस, और अगर F1 के लिए करवाना होता है तो उसके लिए हम करवाते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि जो F1 जनरेशन आई है निकल के, उसको उसी के पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवा दें, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। तो यहाँ पे हम ये टेस्ट क्रॉस करवाते हैं F2 का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट और ड्रोसोफिला इन्वॉल्व द क्रॉसिंग। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा? बिटवीन टू जीनोटाइप विद रेसिस्टिव ट्रेप, between the F1 hybrid, between F1 hybrid with a double recessive genotype, between two genotype with dominant trait। एक्चुअल में टेस्ट क्रॉस होता क्या है? देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। बिटवीन टू जीनोटाइप विद रिसेसिव ट्रेट, अब ट्रेट बोला गया है यहाँ पे, सिंपल है, यहाँ पे ट्रेट बोला गया, बट विद द वन F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे जो F1 अगर करवा रहे हैं तो वहाँ पे डबल रिसेसिव होना चाहिए, प्योर रिसेसिव होना चाहिए, तब अगर हम करवा रहे हैं क्रॉस तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर सिंपल है F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ABO blood group in human are controlled by the gene I in the three allele I, A, B and I. Since there are three different alleles, six different genotype and are possible, how many phenotype can occur? तो phenotype कितने हो सकते हैं? 3, 1, 4, 2। तो 4 हो सकते हैं। A blood group, B blood group, AB blood group and O blood group। तो phenotypes हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो जीनोटाइप जो एक प्लांट है वहाँ पे वो डोमिनेंट शो कर रहा है, तो उसका फिनोटाइप कैसे डिटरमाइन करेंगे? टेस्ट क्रॉस से, डाई हाइब्रिड से, पेडिग्री से या बैक क्रॉस से? तो सिंपल है, टेस्ट क्रॉस कर देंगे। मान लो कि अगर वो ऐसे ही कंडीशन में भी है, मतलब हेट्रोजाइगस में है, तो भी टेस्ट क्रॉस के अंदर प्योर रिसेसिव लेते हैं हम तो भी पता चल जाएगा, और वो कंप्लीटली डोमिनेट है तब भी हमें पता चल जाएगा टेस्ट क्रॉस से। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनमें से कौन सी चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस से? द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड ए फैक्टर। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट, द अदर इज रिसीव। एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन एंड फैक्टर अकर्स इन पेयर। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर फर्स्ट बी ए बी और डी स्टेटमेंट तो आती है, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ये लिखा गया है दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच इन 2। तो ये क्या बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है, नॉट लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई विच हैज 3 एलील्स एंड शो कोडोमिनेंस। द देयर आर 6 जीनोटाइप, हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल? 6, 3, 4, 5। सिंपल है, 4 अभी बताया था, A B एंड O। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। A cross in which an organism show a dominant phenotype is crossed with the recessive parent in order to know its genotype is called।
सिंपल है कि यहाँ पे ये क्रॉस कौन सा होगा जिसके अंदर अगर एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, उसको हम अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस में करवा रहे हैं तो वो जीनोटाइप क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन सी। वहाँ पे हमें जीनोटाइप बताना है और रिसेसिव है, कंप्लीट रिसेसिव पेरेंट है तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, in anthurium two plant with pink flower were hybridized. In apple plant produce red, pink and white in the proportion of 1, 2 and 1. What could be the genotype of the two plant used for hybridization? Red flower color is determined by the RR and white is RR. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो प्लांट हमने लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए उनका फिनोटाइप क्या होगा अगर वो पिंक फ्लावर है। तो वहाँ पे सिंपल है, आर आर को अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं आर आर से तो यहाँ पे ये पहले बनाता है रेड और फिर ये बनाता है पिंक और एक ये स्मॉल आर आ जाएगा तो ये बनाएगा वाइट। तो हमसे पूछा गया कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर या फिर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो सिंपल है यहाँ पे क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, इन पी प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन if a heterozygous yellow seed plant is crossed with a green seeded plant, what ratio of yellow and green seeded plant would be expected in F1 generation? यहाँ पे बोला गया कि येलो जो वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, अगर हम हेट्रोजाइगस येलो ले रहे हैं यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल वाई से। तो सिंपल है, अगर दोनों सेम है तो एक ले लेते हैं वाई और हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करवाएंगे तो एक कंडीशन आएगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई और एक सेकंड कंडीशन आएगी स्मॉल वाई। तो 50-50% आएंगे, 50% तो आएंगे आपको येलो और 50% आएंगे आपको ग्रीन। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारे से पूछा गया कि F1 के जनरेशन के अंदर क्या मिलेगा, 9-1, 1-3, 3-1, तो हमें 50-50 मिलेगा क्योंकि कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस और प्योर रिसेसिव के साथ में अगर आएगा तो 50% ही मिलेगा। क्रॉस करवा के आप अच्छे से भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज बाय। हमसे पूछा गया कि कॉमन टेस्ट कौन सा होगा हाइब्रिड का, क्रॉसिंग ऑफ वन F2 प्रोजेनी विद द फीमेल पेरेंट, स्टडिंग द सेक्सुअल ब्यूरो ऑफ F1 प्रोजेनी, क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजेनी विद द मेल पेरेंट, क्रॉसिंग ऑफ वन F2 प्रोजेनी विद द मेल पेरेंट। तो सिंपल है, अगर हमें जीनोटाइप कराना है कॉमन टेस्ट है तो यहाँ पे हम F2 पेरेंट है उसमें मेल या फीमेल का हमें ये नहीं बताया कि डोमिनेंट कौन सा है रिसेसिव कौन सा है। अगर हमसे ये बता दिया जाता कि डोमिनेंट ये रिसेसिव ये तो हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कर सकते थे, बट अभी हमें कुछ नहीं पता है तो सिंपल है उसका बैक क्रॉस करवा दो। बैक क्रॉस में क्या होगा, क्रॉसिंग ऑफ F1 जो प्रोजेनी है उसको मेल पेरेंट यानी किसी भी एक पेरेंट से अगर क्रॉस करवा रहे हो तो उसका जीनोटाइप पता कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाए क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद द मेल पेरेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है ये बताना हमें, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विद डोमिनेंट, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विद रिसेसिव, क्रॉसिंग बिटवीन F1 एंड क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड डबल रिसेसिव जीनोटाइप। तो सिंपल है, ट्रेट नहीं, यहाँ पे डबल रिसेसिव जीनोटाइप अगर है F1 के अंदर तो हमारा आंसर आ जाएगा क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ। फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का किस चीज का रिजल्ट है, जीनोटाइप, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, म्यूटेशन, लिंकेज, साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल चेंज एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सिंपल है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि उसका जीनोटाइप क्या है। पहली चीज तो जीनोटाइप डिसाइड करता है कि उसका फिनोटाइप कैसा होगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंटरेक्शन कैसा है, एनवायरमेंट भी जो वो इफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, ह्यूमन के अंदर स्किन कलर एक तो हमारा जो वो जीनोटाइप डिसाइड करता है। इसके अलावा हम कैसे कंट्रोल, कैसा वेदर है, ओके उसकी वजह से भी स्किन कलर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ। कोई भी जीन है उसको डोमिनेंट कब बोलेंगे, इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेट, इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट बोथ इन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस और इट नेवर एक्सप्रेस इट इफेक्ट इन एनी कंडीशन। तो डोमिनेंट बोलेंगे चाहे वो होमोजाइगस हो हेट्रोजाइगस हो, दोनों कंडीशन के अंदर अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जीन डोमिनेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में पूछा गया है, व्हेन ए डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ टुगेदर इट इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों एक साथ आ जाते हैं और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस, डोमिनेंस, एम्पी डोमिनेंस या फिर शूडो डोमिनेंस। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर उस चीज़ को बोलेंगे हम को डोमिनेंस। अब डोमिनेंस क्या होता है, अगर एक डोमिनेट और एक रिसेसिव है तो उसमें केवल डोमिनेट करवा रहा है तो हम बोलेंगे डोमिनेंस। अब एम्पी डोमिनेंस और शूडो डोमिनेंस क्या होता है, शूडो मान लीजिए प्योर रिसेसिव है बट वो फिनोटाइप दिखा रहा है डोमिनेंस वाले तो उसको बोलेंगे शूडो डोमिनेंस। और एम्पी डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अलग हेट्रोजाइगस कंडीशन है फिर यहाँ पे कुछ अलग ही फिनोटाइप निकल के आ रहा है तो वो हो जाएगा एम्पी डोमिनेंस। ओके अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36,
इन हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी गिव राइज टू ए प्रोजेनी। सिंपल है, इसको क्रॉस करवा लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और यहाँ पे आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पर ये वाले और ये वाले कितने हैं, 1:1 निकल के आ रहे हैं। तो सिंपल हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 2:1, 1:1, 1:1 या फिर 1:2, तो सिंपल है 1:1 निकल के आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, ए चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज ओ, द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी। यहाँ पे पूछा गया कि एक जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ओ निकल के आ रहा है, तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता, ए बी एंड ओ एंड बी एंड ओ। तो सिंपल है, अगर ए बी है उसमें जीनोटाइप ए आई बी आई भी हो सकता है, ए है तो भी ए आई और ए आई हो सकता है, ये दोनों मिलेंगे तो आ जाएगा। बट अगर हम ए बी की कंडीशन देखें, ए बी और यहाँ पे आई भी है, तो भी देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए निकल के आएगा और यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी निकल के आएगा। ओके, तो आई तो कहीं पे आ ही नहीं सकता, तो ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं आ सकता अगर एक भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए चाइल्ड ऑफ ओ ग्रुप हैज बी ग्रुप फादर, द जीनोटाइप ऑफ द फादर विल बी। तो जीनोटाइप सिंपल है, बी आई होगा तभी तो आशा आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बी ओ। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, an allele is dominant it is expressed in, an allele is dominant if it is expressed in। अगर एक एलील जो वो डोमिनेट तो वो एक्सप्रेस कैसे कर पाएगी, बोथ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस स्टेट में, सेकंड जनरेशन में हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन या फिर होमोजाइगस। तो एलील अगर डोमिनेट है वो दोनों तरह से होमोजाइगस हेटेरोजाइगस स्टेट में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विद द 2 आइडेंटिकल एलील इज। अगर दो बिल्कुल सेम एलील्स है तो उसको क्या बोलेंगे, होमो डोमिनेंट है, हाइब्रिड, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। दो एलील बिल्कुल आइडेंटिकल है तो उस चीज को हम बोल जाते हैं होमोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, ए मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरीज ए वुमेन विद ए बी ब्लड ग्रुप, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस। कौन सी एक सी कंडीशन आएगी जब हमें ये पता चलेगा कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो हेटेरोजाइगस है। तो ए आई करवा लेते हैं, ए बी करवा लेते हैं। यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप आएगा, सिंपल है, तो वो तो वैसे भी आ सकता है अगर ये ए बी है। यहाँ पर देखिए ए बी भी आ सकता है, ओके, और ए ब्लड ग्रुप आ सकता है। अगर इसका क्रॉस हो रहा है, बी ब्लड ग्रुप केवल निकल के आ रहा है, बी आई में केवल बी ब्लड ग्रुप निकल के आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट जो है वो क्या है, फादर जो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो बी कब आएगा, जब ए आई कंडीशन होगी तभी केवल और केवल बी हमें मिल सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मल्टीपल एलिल्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ। मल्टीपल एलिल्स कंट्रोल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताना है, फिनाइलकीटोनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड ग्रुप। तो सिंपल है, ब्लड ग्रुप जो किसका था, मल्टीपल एलिल्स, 3 एलिल्स थी, ए बी एंड आई। क्वेश्चन नंबर 43 है, दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर इन मेंडेलियन क्रॉस आर कॉल्ड। तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर इन मेंडेलियन के अंदर उसको क्या बोले जाते हैं, मल्टीपल एलिल्स, एलोमॉर्फम, एलोलोकाई या फिर पैरामॉर्फ। तो हमने बताया था एलिल्स को ही हम बोलते हैं एलिलोमॉर्फ। सिंपल है, तो जो पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं उसको एलिल्स बोलते हैं, और एलिल का दूसरा नाम क्या है, एलिलोमॉर्फ। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, मेंडल्स लास्ट ला, सबसे लास्ट ला कौन सा था, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल्स ला ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो बिल्कुल लास्ट थर्ड ला था। ओके, ये डोमिनेंस फर्स्ट, सेग्रीगेशन और फिर ये थर्ड था एंड असॉर्टमेंट वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव। तो ब्लू आई कलर जो वो रिसेसिव है, ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट। सिंपल है, अब यहाँ पे लिखा गया ए ब्राउन आई मैन हुज मदर वाज ब्लू आई। तो एक मैन है, उसका कलर जो आई है वो ब्राउन है, ओके, बट उसकी मदर का जो था वो ब्लू था। तो सिंपल है, मदर से एक जीन मिला हुआ, तो जो यहाँ पे जो मैन है उसका जो जीनोटाइप निकल के आ रहा है वो कैपिटल बी स्मॉल बी निकल रहा है। मेरी इज ए ब्लू आई वुमेन, और ब्लू आई के अंदर तो हमें प्योर रिसेसिव लेना पड़ेगा। द चिल्ड्रन वुड बी, तो चिल्ड्रन कौन से हो सकते हैं, आप क्रॉस करवा के देख लीजिए। सिंपल है, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी और यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे बी बी। तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले आएंगे और यहाँ पे स्मॉल बी आएंगे। तो 50% ब्राउन आएंगे, 50% ब्लू आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ ब्लू एंड आई एंड ब्राउन आइड 1:1, ऑल ब्राउन ऑल ब्लू, ब्लू आई एंड ब्राउन 3:1। तो हमारा 50-50% आ रहा, तो हमारा आएगा बोथ ब्लू आई एंड ब्राउन आइड 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, कैपिटल आर रेड एंटीरियम इज क्रॉस्ड विद द वाइट। ओके, यहाँ पे लिखा गया 1, ऑफस्प्रिंग RW पिंक, देयर इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किस चीज का एग्जांपल है, डोमिनेंट, रिसेसिव, इनकम्प्लीट, हाइब्रिड और सप्लीमेंट्री। तो एंटीरियम जो सिंपल है किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 47 है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू। एबीओ ब्लड ग्रुप को इसकी वजह से हो सकता है, मल्टी फैक्टर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, एपिस्टासिस। तो सिंपल है, मल्टीपल एलिस यानी को डोमिनेंस के अंदर मल्टीपल एलिस थी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया, स्मॉल टी मेट विद कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। सिंपल है, इसका क्रॉस करवाओगे आप तो यहाँ पे हमें जो निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, 50% निकल के आएंगे। यहाँ पे ये पूछा गया कि कितने परसेंट आएंगे, 75%, 50% और 25%। तो 50% रिसेसिव आएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, हैप्लॉइड आर एबल टू एक्सप्रेस बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील म्यूटेशन बिकॉज देयर आर। जो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड पूछा यहाँ पे, सिंपल याद रखना, हैप्लॉइड बोला गया, आर एबल टू एक्सप्रेस बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट, दोनों एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर, क्यों एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैनी एलील फॉर ईच जीन, 2 एलील फॉर ईच जीन, 1 एलील फॉर ईच जीन इन एन इंडिविजुअल, ओनली 1 एलील इन ए जीन। सिंपल सा समझिए, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड के अंदर क्या होगा, ओनली 1 एलील प्रेजेंट होगी, क्योंकि हैप्लॉइड है तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, वहाँ पे केवल एक एलील होगी और एक एलील ईच जीन के लिए होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, मेंडल ने, स्टर्न ने, बोवेरी ने या फिर मॉर्गन ने। तो टी.एच. मॉर्गन को बोला भी जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और इन्होंने ही दिया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, what map unit Santi Morgan is adopted in the construction of genetic map? सिंपल है, a unit of distance between the gene on the chromosome representing 50% crossover, a unit of distance between two expressed gene represent 10% crossover, a unit of distance between two expressed gene represent 100% crossover, या फिर ऑप्शन डी है, a unit of distance between the gene on the chromosome represent 1% क्रॉसिंग ओवर। तो जो मेप यूनिट होती है सेंटी मॉर्गन, ओके, वहाँ पे क्या होता है, अगर सिंगल यूनिट है, अगर मान लीजिए 1 यूनिट है तो वहाँ पे होगा 1% क्रॉस ओवर, अगर 2 होगी तो वहाँ पर होगा 2% क्रॉस ओवर, अगर 50% क्रॉस ओवर होना तो यहाँ पे 50 यूनिट होनी चाहिए थी, 10% क्रॉस ओवर के लिए 10 यूनिट होनी चाहिए थी, 100% के लिए 100 यूनिट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे केवल सिंगल यूनिट है, ए यूनिट है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर कितना होगा, केवल 1 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, the frequency of recombination between the gene present on the same chromosome as a measure of the distance between gene was explained by। तो ये जो हमारे सेंटी मॉर्गन वाला जो ये डिस्टेंस होता है, ओके, जो दो जीन के बीच में होता है, सेम क्रोमोसोम के बीच में, ये किसने एक्सप्लेन किया था, सटन बोवरी ने, टी.एच. मॉर्गन ने, ग्रीगर जे मेंडल या फिर एल्फ्रेड स्टुअरवेंट ने। तो एनसीईआरटी में भी प्योर अच्छे से लिखा हुआ है, एल्फ्रेड स्टुअरवेंट जो थे वो टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट थे, और उन्होंने ही उनके नाम पे सेंटी मॉर्गन उस यूनिट का नाम दिया था, और एल्फ्रेड स्टुअरवेंट ने ये चीज़ बताई थी डिस्टेंस बिटवीन वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, द मैकेनिज्म दैट कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। यानी एक लिंकेज ग्रुप से अनदर लिंकेज ग्रुप में के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, in a test cross involving F1 dihybrid flies, more parental type offspring were produced than the recombination type offspring. This indicate that एक टेस्ट क्रॉस होता है F1 डाईहाइब्रिड का, वहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादातर जो वो पेरेंटल टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, ना कि रिकॉम्बिनेशन टाइप के। तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है, द टू जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, बोथ ऑफ द कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, द टू जीन आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम, या फिर क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस। तो यहाँ पे सिंपल सा है, टू जीन्स जो वो ज़्यादा लिंक्ड है, प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसी वजह से क्या हुआ है कि पेरेंटल टाइप बहुत ज़्यादा हुआ है। अब लिंकेज क्या होता है, लिंक्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन होता है। अब लिंकेज ज़्यादा है इसीलिए रिकॉम्बिनेशन कम हुआ है, इसीलिए पेरेंटल टाइप ज़्यादा आए हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। द टर्म लिंकेज वाज कौन बाय, जो लिंकेज टर्म थी वो किसने दी थी, ग्रीगर मेंडल ने, सटन ने, टी.एच. मॉर्गन ने या फिर टी. बोवरी ने। तो सिंपल है, ये जो टर्म दी थी ये किन्होंने दी थी, ये दी थी टी.एच. मॉर्गन ने। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, द मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अनदर। एक जीन की वन लिंकेज ग्रुप से अनदर लिंकेज के अंदर मूवमेंट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, क्रॉसिंग और इन्वर्जन, डुप्लीकेशन। तो सिंपल है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द फ्रूट कलर इन स्क्वेयर्स इन एग्जांपल ऑफ। जो फ्रूट कलर स्क्वेयर्स के अंदर जो है वो किस चीज़ का एग्जांपल, रिसेसिव एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन या फिर इनहेबिटरी जीन। सबसे पहले देखिए एपिस्टेसिस क्या होता है। एपिस्टेसिस वो चीज़ होती है जब यहाँ पर दूसरा करेक्टर जो है उसको कवर अप कर लिया जाता है, उसका जो फिनोटाइप है वो शो नहीं होने दिया जाएगा। अगर वो कवर अप कर लिया जाएगा किसी और जीन के द्वारा तो वहाँ पे उसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। और जो फ्रूट कलर इन स्क्वेयर्स है वो एग्जाम्पल है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का।
ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द टू जीन दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है अगर वहाँ पे 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है। द जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉस ओवर इन एवरी म्यूसिस। द जीन मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम एंड द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। अभी बताया था लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन अप्रोक्सीमेटली 50% हो रहा तो लिंकेज कम होगी, टाइटली लिंक नहीं होंगे इतनी ज़्यादा भी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ये बिल्कुल इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगर वो लिंक्ड होंगे तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स और लाइन आर क्रॉस द परफॉर्मेंस ऑफ एन F1 hybrid is often superior to both its parents. This phenomena is called, सिंपल है, हेटेरोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्प्लाइसिंग या फिर मेटामॉर्फोसिस। तो सिंपल है, इस चीज़ को हम बोलते हैं हेटेरोसिस। ये एक तरह से हेटेरोसिस की डेफिनेशन ही है। जब अनरिलेटेड इंडिविजुअल होते हैं उनको क्रॉस करवाया जाता है और F1 हाइब्रिड सुपीरियर आ जाता है दोनों पेरेंट्स से, तो उस फिनोमिना को ही बोलते हैं हम हेटेरोसिस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। tightly linked genes on the same chromosome show higher recombination. The genes far apart on the same chromosome show very few recombination. Genes loosely linked on the same chromosome show similar recombination और tightly linked genes on the same chromosome show very few recombination. तो सिंपल है, जितना ज़्यादा लिंकेज होगा लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। अगर लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम है। तो अगर टाइटली लिंक जीन्स है तो सेम क्रोमोजोम पे, तो वहाँ पे बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 61। यहाँ पे बोला गया है, ए ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म विद द जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी pertaining to two diallelic character in equal proportion. What is the corresponding genotype of the parent? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि मेल जो है वो सभी प्रोड्यूस कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये भी आ रहा है, कैपिटल भी आ रहा है, ओके, और स्मॉल भी आ रहा है, तो यानी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ऐसी हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला कौन सा हमारे पास, ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इन मेंडल एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी राउंड शीड शेप was dominant over wrinkled seeds. Yellow cotyledons was dominant over green cotyledons. What are the expected phenotype in the F2 generation of the cross? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल। यहाँ पे पूछा कि अगर इन हम का क्रॉस करवाते हैं तो हमारा फिनोटाइप क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। राउंड सीड विद येलो कोटलीडन एंड रिंकल सीड विद येलो कोटलीडन, ओनली राउंड सीड एंड ग्रीन कोटलीडन, ओनली रिंकल्ड एंड येलो कोटलीडन, ओनली रिंकल्ड एंड ग्रीन कोटलीडन। तो सिंपल है, यहाँ पे जो हमें गेमीट मिलेंगे वो मिलेंगे ये कंडीशन में, और जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों मिल सकते हैं। राउंड सीड विद येलो कोटलीडन एंड रिंकल सीड विद येलो कोटलीडन भी मिल सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। In order to find out the different type of gamete produced by a pea plant having the genotype capital A small a capital B small b, it should be crossed to a plant with a genotype। यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि अगर हमें जीनोटाइप पता करना है, ठीक है, कि यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के गेमिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसका हमें जीनोटाइप ये दिया गया है, तो इसको किस के साथ क्रॉस करवाएंगे हमें डिफरेंट टाइप के गेमिट्स पता लगाने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल यहाँ पे से इस बात को समझिए कि हम करेंगे टेस्ट क्रॉस। अगर हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस किस टाइप के गेमिट्स बन सकते हैं। तो हम टेस्ट क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, प्योर रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। अगर इसका प्योर रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के गेमिट्स आ सकते हैं जीनोटाइप में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 64। इन ए प्लांट रेड फ्रूट इज डोमिनेट ओवर द येलो फ्रूट एंड टॉलनेस इज डोमिनेट ओवर द शॉर्टनेस। इफ ए प्लांट इज, यहाँ पे ये दिया गया जीनोटाइप इज क्रॉस विद द सेम प्लांट विद ए प्लांट दैट इज स्मॉल आर स्मॉल टी। यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि अगर ऐसी कंडीशन है और इसको क्रॉस करवा रहे हम इस कंडीशन के साथ में, तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी। 25% विल बी टॉल विद रेड, 50% विल बी टॉल विद रेड, 75% विद टॉल, या फिर हमें ऑल ऑफ द स्प्रिंग। तो सिंपल है, यहाँ पर हम अगर सिर्फ टॉल वाले का भी क्रॉस करवा के देखें तो हमें 50% जो है वो मिलेंगे टॉल और 50% जो वो मिलेंगे में रिसेसिव। तो रेड कलर तो हमें सभी में मिलेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 50% विल बी टॉल विद द रेड कलर। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। लेक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज ड्यू टू। यहाँ पे बोला गया कि ड्रोसोफ्लाई के अंदर हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखने को मिलती, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो जाता है। वो किस वजह से होता है? रिपल्सन, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो सिंपल है, जीन्स बहुत में पास पास में है तो वहाँ पे लिंकेज होगी, जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी ओके उतना कम रिकॉम्बिनेशन, और अगर लिंकेज कम है तो वहाँ पे उतना ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पर हमें क्या हो जाती है, लिंकेज की वजह से ये सब चीज़ें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द टू क्रॉस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ द जीनोटाइप और फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ द गेमेट्स आर रिवर्स्ड इन वन क्रॉस इज नोन एज। यानी हम दो क्रॉस करते हैं सेम पेयर के जीनोटाइप और फिनोटाइप लेके, अगर हम उनको रिवर्स कर दें क्रॉस को, तो उस क्रॉस को क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल, डाईहाइब्रिड या फिर रिवर्स क्रॉस। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इस टाइप के क्रॉस को क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस बोला जाता है। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 है, देयर आर द थ्री जीन ए बी सी, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज 20%, बी एंड सी इज 28% एंड द ए एंड सी इज 8%। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द जीन इन क्रोमोसोम? सिंपल, अभी बताया था जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतना उनके बीच में मैप यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि इनका सीक्वेंस क्या होगा। सिंपल देखिए, बी, ए और सी कर लेते हैं। अब ए और बी के बीच में जो है वो हमारा डिस्टेंस दिया गया है 20, तो मतलब डिस्टेंस 20% है, तो वहाँ पे मैप यूनिट में भी 20 होगा। अब हमारे पास में बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 28%। ओके, और ए और सी के बीच में जो दिया गया है वो हमारा टोटल 8। तो देखिए अब ये ऐसा हो रहा है, बी और ए के बीच में 20 आ रहा है, ए और सी के बीच में 8 आ रहा है, बी और सी के बीच में 28 आ रहा है। तो पहले बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर सी आ रहा है। तो हमसे ये पूछा गया कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, बी ए सी, ए बी सी, ए सी बी, या फिर नन ऑफ द। तुम्हारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है बी ए सी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, द टू नॉन एलेलिक जीन्स प्रोड्यूस द न्यू फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर बट फेल टू डू सो इंडिपेंडेंटली, देन इट इज कॉल्ड। दो नॉन एलेलिक जीन है जो कि सेम फिनोटाइप, एक न्यू फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं। देखो, टू नॉन एलेलिक जीन है जो एक न्यू फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं जब दोनों एक साथ होते हैं। बट अगर एक साथ नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सिंपल है, एपिस्टेसिस, पॉलीजेनिक, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री जीन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो हमने बताया था कि अगर एक साथ होंगे तो वो जो अलग फिनोटाइप है उसको क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे, तो उस चीज़ को बोला जाता है एपिस्टेसिस। ये एपिस्टेसिस की डेफिनेशन है। ऐसा हमने 57 नंबर क्वेश्चन में भी देखा था और हो सकता है आगे भी आए ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है, ए एंड बी जीन्स आर लिंक्ड, व्हाट शैल बी द जीनोटाइप ऑफ ए प्रेजेंट इन ए क्रॉसओवर? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो यहाँ पे बोला गया कि ए और बी जो जीन्स है वो बिल्कुल लिंक्ड है। अगर लिंक्ड है इसका मतलब पेरेंटल टाइप ज़्यादा आएगा, ओके, और रिकॉम्बिनेशन कम हो पाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पर जीनोटाइप जो है वो प्रोजेनी का क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा। तो सिंपल सा समझिए, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है तो उनका रेशियो क्या आएगा? 9:3:4, 12:3:1, 9:3:3:4 या फिर 9:7। तो सिंपल है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 9:7। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का ऐसे ही रेशियो आता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन कब नहीं हो सकते हैं? व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर ऑल ऑफ द दीस। तो सिंपल समझिए, यहाँ पर अगर जीन्स जो वो लिंक्ड है और सेम क्रोमोसोम पे है तो वहाँ पे ज़्यादा, अगर लिंक्ड है तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वगैरह कम होगी और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आ पाएगी, लिंकेज ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी, कैपिटल डी, स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड हमारा प्योर रिसेसिव है, द रिजल्टेंट प्रोसेस दैट परसेंट ऑफ टोल रेड फ्लावर प्लांट इज। तो टोल के लिए क्या आ रहा है हमारे पास? अगर हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं तो टोल तो सभी मिल रहे हैं, टोल तो हमें सभी मिल रहे हैं, बट रेड भी मिलने चाहिए। तो रेड अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमें 50% रेड मिल रहे हैं। टोल तो 100% मिलेंगे बट रेड जो 50% मिलेंगे। तो हमें ओवरऑल बताना है कि टोल और रेड कितने हो सकते हैं, तो वो 50% होंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, ए जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, द फिनोमिना इज कॉल्ड। यानी एक जीन पेयर जो है वो दूसरे जीन पेयर के जो इफेक्ट है उनको हाइड कर रहा है, उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, एपिस्टेसिस या फिर म्यूटेशन। तो सिंपल है, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इफ मेंडल हैड स्टडीड द 7 ट्रेट यूजिंग ए प्लांट विद 12 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 14, इन व्हाट वे वुड बी इंटरप्रेट हैव बीन डिफरेंट। तो मैंने बताया था कि पी प्लांट के अंदर टोटल 14 क्रोमोसोम होता है। अगर यहाँ पे मेंडल केवल और केवल 12 क्रोमोसोम लेते तो क्या होता?
ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ही वुड हैव डिस्कवर्ड सेक्स लिंक, ही कुड हैव मैप्ड द क्रोमोसोम, ही वुड हैव डिस्कवर्ड ब्लेंडिंग और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सिंपल है, अगर वो इतना ही लेते तो वहाँ पे क्या होता कि वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसको डिस्कवर नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए क्रॉसिंग ओवर कैसे रिस्पॉन्सिबल है? सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक्ड एलील्स, डोमिनेंस और लिंक बिटवीन द जीन्स। तो सिंपल समझिए, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन अगर आ रहा है लिंक्ड एलील्स के बीच में तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, ए फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स when mated with normal female fruit fly the male specific chromosome will enter egg cell in the proportion। तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया कि एक हेट्रोजाइगस है, अगर वो एग सेल के अंदर एंटर करा तो क्या प्रपोर्शन होगा? 3:1, 7:1, 1:1। सिंपल यहाँ पे देखिए एक्स वाई और एक्स एक्स है, ये चीज़ पूछ रहा है, सेक्स लिंक जीन बता रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है? एक्स एक्स और एक्स वाई, तो ये 50-50% आ रहा है, मतलब एक्स एक्स वाले या फिर एक्स वाई वाले 50% आ रहा है, यानी 1:1 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हेन टू डोमिनेट इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स रिएक्ट विद ईच अदर दे आर कॉल्ड। अगर दो इन डोमिनेंट है और इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग जीन है, अगर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कोलैबोरेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, डुप्लीकेट या फिर सप्लीमेंट्री। तो सिंपल है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हेन टू जेनेटिक लोकाई प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिनोटाइप इन सीस एंड ट्रांसपोजिशन दे आर कंसिडर्ड टू बी। अगर दो जेनेटिक लोकाई पे प्रेजेंट है फिनोटाइप अलग अलग सीस और ट्रांसपोजिशन पे, तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील, द पार्ट ऑफ द सेम जीन, सूडो एलील या फिर डिफरेंट एलील, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सूडो एलील्स। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 79 है, द फिनोमिना इन विच एन एलील ऑफ द वन जीन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द एलील ऑफ द अनदर जीन इज नोन एज। ये सिंपल, एक एलील अगर एक जीन एक्सप्रेस जो है उसको क्या करिए? स्प्रेस करिए उसकी एक्टिविटी को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस, डोमिनेंस, सप्रेशन या फिर इनएक्टिवेशन। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज। तो लिंकेज के लिए सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे हमें प्रेजेंट होगी? 4 यहाँ पे अलग अलग जीनोटाइप दिया गया है। तो सिंपल समझिए, अगर प्योर डोमिनेट और प्योर रिसेसिव ले रहे हैं तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कितने पेरेंटल टाइप आ रहे हैं और कितना रिकॉम्बिनेशन टाइप आ रहा है, तो कितना लिंकेज हो रहा है वहाँ पे। तो अगर हम प्योर डोमिनेट और प्योर रिसेसिव ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा पेरेंटल टाइप का, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, द टू डोमिनेंट नॉन एलिलिक जीन्स आर 50 मेप यूनिट अपार्ट, द लिंकेज इज सिस टाइप, ट्रांस टाइप, कंप्लीट या फिर एब्सेंट और इम्प्लेंट। तो सिंपल देखिए 50 मेप यूनिट, तो इसका मतलब है 50% वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, तो 50% क्रॉसिंग ओवर होगा तो वहाँ पे लिंकेज ज़्यादा नहीं है ना, लिंकेज तो 50% ही लिंकेज है, ज़्यादा लिंकेज तो ये, तो यहाँ पे या तो यूँ मान लीजिए कि लिंकेज एक तरह से इनकम्प्लीट और एब्सेंट है क्योंकि 50% रिकॉम्बिनेशन शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 7 पेयर ऑफ ट्रेट इन पी which can have 21 possible combination. If you are told that in the one these combination limited assuming not observed in later study, your reaction will be। यहाँ पे जो 7 पेयर लिए थे उसमें टोटल 21 टाइप के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे। अगर आपको कोई बोल दे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुआ है, बाद में अगर स्टडी की गई वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टडी नहीं हुआ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रिंसिपल मे बी रॉन्ग, मेंडल माइट नॉट हैव स्टडी ऑल द कॉम्बिनेशन, इट इज़ पॉसिबल, या फिर लेटर स्टडी मे बी रॉन्ग। तो सिंपल है, वहाँ पे मेंडल ने शायद सभी कॉम्बिनेशन को स्टडी नहीं किया था, 21 जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते थे उन सबको स्टडी नहीं किया था इसीलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इन ए क्रॉस बिटवीन प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव द रेशियो ऑफ अप टू जीनोटाइप इज। हमसे पूछा गया कि इतने इतने जीनोटाइप कब आ सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए डाई हाइब्रिड का क्रॉस करोगे तो वहाँ पे जो आपके गेमेट्स बन के आएंगे वो ये गेमेट्स बन के आएंगे, और अब इसका आपको सेल्फ क्रॉस करोगे, ओके, हेट्रोजाइगस प्योर हेट्रोजाइगस का क्रॉस करोगे तो आपको डाई हाइब्रिड वाला रेशियो पता होना चाहिए कि ये कितने कितने आ सकते हैं। तो देखिए प्योर डोमिनेंट वाला केवल 1 आ सकता है और प्योर रिसेसिव वाला भी केवल 1 आ सकता है, ये चीज़ हमें पता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आप ये देखो ये भी 2 आएंगे और इस टाइप के भी 2 आएंगे, अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर नो लिंकेज नो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। तो यहाँ पे पूछा गया कि मेंडेलियन फैक्टर के अंदर नो लिंकेज नो रिकॉम्बिनेशन हो रही क्यों? एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में, डिप्लोटिन और मेटाफेज। सिंपल समझिए, एनाफेज 1 से पहले जो है वहाँ पे सब कुछ क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पे अगर एनाफेज 1 में नहीं हो रही तो फिर आगे क्या होगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा एनाफेज 1। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, द एलिल्स विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड। एक एलील जो है वो दूसरा कोई अगर एलील है तो उसकी प्रेजेंस में अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पा रही है तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, को डोमिनेंट, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर रिसेसिव। तो सिंपल उस चीज़ को हम रिसेसिव बोलते हैं। अगर मान लीजिए इस कैपिटल है स्मॉल है तो स्मॉल अगर नहीं दिखा पा रहा है तो ये रिसेसिव जीन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रॉस बिटवीन, यहाँ पे ये दिया गया है कैपिटल है स्मॉल ए कैपिटल बी एंड हमारा दिया गया है स्मॉल ए कैपिटल बी विल बी फॉर्म। यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पर अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंपल है, जब आप इनका क्रॉस करवाओगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 1 1। ओके, इस टाइप का आपको आंसर मिलेगा। आप क्रॉस करवा के देख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस करवाना पड़ेगा, आप सिंपल क्रॉस करवा के देख सकते हो, 1% ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, क्योंकि 50% ही आएगा ना, ये तो प्योर ऐसा ही रह जाएगा। और इसको क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ये 50% ही मिलेगा, तो ये भी 1 मिलेगा और ये भी 1 मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अब 87। यहाँ पे बोला गया है इन ए जेनेटिक क्रॉस हैविंग रिसेसिव एपिस्टेसिस F2 फिनोटाइप विल बी। रिसेसिव एपिस्टेसिस है, रिसेसिव एपिस्टेसिस का मतलब है जो रिसेसिव करेक्टर है उनको फिनोटाइप सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे 961, 15 1, 934 या फिर 12 1। तो एक्चुअल में डाईहाइब्रिड के अंदर तो 9331 आता है। ये 9 और 3 फर्स्ट वाले जो वो डोमिनेट होते हैं और 3 और 1 वाले रिसेसिव होते हैं। अब 3 और 1 वाले रिसेसिव होते हैं और रिसेसिव एपिस्टेसिस है तो दोनों कंबाइन ही हो जाएंगे, दूसरे को वो शो भी नहीं करने देगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 934 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बैटसन यूज द टर्म कपलिंग एंड रिपल्सिंग फॉर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, नेम द करेक्ट पेरेंटल ऑफ द कपलिंग टाइप एंड अलॉन्ग विद दिस क्रॉस। सबसे पहले हम कपलिंग और रिपल्सिव क्या होता है। कपलिंग वो होता है जहां पर अगर पेरेंटल टाइप है और डोमिनेंट है तो वो एक साथ आ जाएंगे, दोनों डोमिनेंट एलील जो वो एक साथ आ जाएंगे। रिपल्सिव का है अगर वो नॉन पेरेंटल है तो डोमिनेंट एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। समझ आ गया, डोमिनेंट एक साथ नहीं आएंगे। अगर वो पेरेंटल टाइप है, कौन सा है, पेरेंटल टाइप है तो डोमिनेट एक साथ आ जाएंगे, और अगर वो नॉन पेरेंटल है तो डोमिनेट एक साथ नहीं आएंगे। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे कपलिंग दिया हुआ है, कपलिंग में यहाँ पे ये आपको डोमिनेट और रिसेसिव रिपल्सिव के अंदर ये चीज़ें दी हुई है। अब ध्यान से ये समझिए, रिपल्सिव है तो यहाँ पे ये बोला गया है कि नॉन पेरेंटल भी हो सकते हैं बट वो एक साथ आ चुके हैं। जी नहीं, डोमिनेट एक साथ नहीं आएंगे रिपल्सिव के अंदर। हाँ, ये कंडीशन हो सकती है बट यहाँ पर भी डोमिनेट एक साथ दिया गया है। रिपल्सिव के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो रिपल्सिव के अंदर क्या हो सकता है, अगर ये वाला डोमिनेट है और ये वाला डोमिनेट है तो ये नहीं है कि ए और बी भी साथ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट कपलिंग के अंदर क्या होगा कि अगर पेरेंटल टाइप है तो डोमिनेट एक साथ आ जाएंगे, रिसेसिव एक साथ रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटिन, एनाफेज 1, जाइगोटिन और एनाफेज 2। सिंपल है, क्रॉसिंग ओवर कब हो जाती है, एनाफेज 1 में। तो हमारा आंसर आ जाएगा एनाफेज 1। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। Two linked gene A and B show 20% recombination. The individual of a dihybrid cross यहाँ पे प्लस 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 एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी सेल बी शो गेमिट्स। तो किस टाइप का होगा, सिंपल देखिए 20% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है तो इसका मतलब 80% क्या होगा, लिंकेज होगा। अगर 20% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है तो 80% लिंकेज होगा, और लिंकेज होगा तो यहाँ पे 40% जो है वो मेल और 40% फीमेल होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे हमसे पूछा कि क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस वाले 40%, ए बी वाले 40%, प्लस ए वाले जो वो 10% और ये वाले 20%, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन 20% तो इनका 20% हो जाएगा 10-10 का, और यहाँ बाकी जो है वो क्या हो जाएगा आपका लिंकेज हो जाएगा 40-40% करके। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।